हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और इस मूवी में हम देखते हैं कि एक अमेरिकन लड़का पेरिस आता है पढ़ने के लिए और वो वहाँ पे एक ट्विन भाई बहन से टकराता है और उसके बाद में उसके लाइफ में जो जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है और इसी के बेस पर ये मूवी है। और चलिए बिना टाइम गवाए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम है द ड्रीमर और चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू नाम का एक लड़का होता है जो कि अमेरिका से पेरिस आया होता है पढ़ने के लिए। साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि जो लड़का है इसको मूवी देखने का बहुत शौक होता है और ये मूवी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तभी हम देखते हैं कि अमेरिका में आंदोलन चल रहा होता है जिसमें काफ़ी सारे डायरेक्टर होते हैं। वो बताते हैं कि हमें कहीं भी रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन मिलनी चाहिए। इस पर मैथ्यू भी वहाँ पे होता है इनके सपोर्ट में। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम इजाबेला होता है और वो लड़की मैथ्यू को देखती है और मैथ्यू को बोलती है कि तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो। इस बात पर मैथ्यू बोलता है कि मैं इस सिटी में नया हूँ। उसके बाद में वो अपने भाई से मिलाती है जिसका नाम था थियो। और थियो और मैथ्यू के बीच में बातें होती हैं और हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि जो मैथ्यू है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है थियो को, यानी कि इन दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें समान हैं। इसके बाद में ये लोग वहाँ से निकलते हैं और स्ट्रीट पे घूमना चालू करते हैं। और जब ये लोग स्ट्रीट पे घूम रहे होते हैं उसके बाद में मैथ्यू अपने घर चला जाता है। उसके बाद में मैथ्यू लेटर लिखता है अपने घर पे और बताता है अपनी मॉम को लेटर पे कि मेरे को कुछ अच्छे दोस्त मिल गए हैं और मैं यहाँ पे घुल मिल गया हूँ। उसके बाद में तभी उसके पास में थियो का फ़ोन आता है और थियो बोलता है कि क्या तुम हमारे यहाँ पे डिनर करने के लिए आओगे। इस बात पे मैथ्यू हाँ बोल देता है। अगले दिन मैथ्यू डिनर पे पहुँचता है, देखता है कि उनका घर तो बहुत ज़्यादा आलीशान था। इसके बाद वो इजाबेला से मिलता है। इजाबेला उसका टाई ठीक करती है और बोलती है तुम मेरे पापा पे अच्छा इंप्रेशन जमाना। इसके बाद में वो लोग डिनर पे बैठते हैं और उसके पापा कुछ बता रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे, आजकल का जो जनरेशन है वो कैसे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। और उनकी किसी भी बात पे मैथ्यू कुछ भी ध्यान नहीं देता और मैथ्यू लगातार इजाबेला को देख रहा होता है। इस बात पर उसके पापा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। उसके पापा पूछते हैं कि तुम्हारा मैथ्यू ध्यान कहाँ पर है। इस बात पर मैथ्यू बोलता है कि जैसे ये लाइटर है, ये लाइटर अपने आप में ही एक सरंग दे रही है, उसी तरीके से डायरेक्शन होता है। इस बात पर उसके पापा बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और वो ये इंप्रेस करके वो अपने जो बेटे होते हैं थियो को बता रहे होते हैं कि देखो आजकल की जनरेशन से तुम कुछ सीखो। इस बात पर थियो और उनमें हल्की बहसबाजी हो जाती है और जब बहसबाजी होती है तो थियो डिनर से उठ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जो उसके पापा और मम्मी होते हैं वो दोनों उनके लिए एक चेक साइन करते हैं और चेक साइन करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब तक मैथ्यू उनके घर पे ही रहता है, यानी कि उन भाई बहन के घर पे ही मैथ्यू रहता है। और तब हमें ये पता लगता है कि जो इजाबेला और थियो दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों इसी फ्लैट में रहते हैं और इनके जो मम्मी पापा हैं वो कहीं और रह रहे होते हैं। उसके बाद में ये लोग बोलते हैं मैथ्यू को कि चाहो तो तुम रात में यहीं रुक जाओ। इस बात पर मैथ्यू मान जाता है और इसके बाद जो थियो और मैथ्यू था ये दोनों बैठते हैं और किसी चीज़ पे डिस्कशन करने लग जाते हैं। और हमें तब ये पता लगता है कि ये जो दोनों लोग हैं, दोनों की जो विचार हैं आपस में मिलते नहीं हैं, बट इन दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन होती है। इसी वजह से ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। कई बार हमारे विचार दूसरे लोगों के विचारों से नहीं मिलता, बट हम अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि मैथ्यू सो रहा होता है और मैथ्यू वॉशरूम के लिए उठता है। और जब मैथ्यू वॉशरूम के लिए उठता है तो मैथ्यू देखता है, झांक के तो देखता है कि दूसरे कमरे में दोनों भाई बहन नूड ही सो रहे होते हैं। ये बात देखकर मैथ्यू को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि दोनों भाई बहन थे, दोनों भाई बहन बिना कपड़े के लेटे थे। इसके बाद में ये भी जाके सो जाता है। अगले दिन जब ये मॉर्निंग में उठता है तो जो इजाबेला होती है इसके रूम में आती है और इसके आंखों पे पानी डालती है। इस पर जो मैथ्यू होता है उसे बहुत अजीब लगता है। मैथ्यू बोलता है कि इस तरीके से कौन उठाता है, तो बोलती है कि मैं अपने भाई को डेली इसी तरह से उठाती हूँ। इसके बाद में ये दोनों बाथरूम में थे। वहाँ पे जो मैथ्यू था वो ब्रश कर रहा होता है, तभी इसका भाई भी आ जाता है। ये तीनों हो जाते हैं बाथरूम में। उसके बाद में इसका ये पूछ लेता है कि आखिर मतलब तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। इस बात पर दोनों भाई बहन बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बात को सुनकर मैथ्यू बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बट मैथ्यू कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद में ये लोग बोलते हैं कि चाहो तो तुम हमारे साथ में फ्लैट में शेयर करके रह सकते हो, तुम यहीं पर रह जाओ क्योंकि हमें पता है तुम पेरिस से आए हो, तुम अकेले हो, तो तुम यहीं पर रह सकते हो। इसके बाद में मैथ्यू इनकी बात मान जाता है। हालांकि मैथ्यू को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है इनकी हरकतें देख के, बट वो फिर भी मान जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे लिए अच्छे लोग हैं और मैं इनके साथ में रह सकता हूँ। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो इजाबेला और थियो है ये लोग बोलते हैं कि एक हम गेम खेलेंगे। इस गेम में हम लोग मूवी का जो कैरेक्टर होता है उसमें मूवी पहचानेंगे। इस बात पर जो थियो और इजाबेला होते हैं ये तीनों लोग खेल रहे होते हैं। इस पर मैथ्यू हार जाता है गेम। तो मैथ्यू को ये लोग एक डेयर देते हैं कि हम लोग एक म्यूजियम में जाएंगे और वहाँ से रेस ला के वहाँ से भागेंगे।
इस बात पर जो मैथ्यू होता है वो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे अभी के अभी पेरिस से अमेरिका भेज दिया जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इस बात पर वो बोलता है कि कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होगा। में वो तीनों शोरूम में जाते हैं और ऐसे ही भागते हैं। इस पर इन तीनों को बहुत मज़ा आता है। इसी तरीके से दिन बीतते हैं, बट अभी भी मैथ्यू बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था उन दोनों को देखकर, क्योंकि वो दोनों भाई बहन बिल्कुल ही अजीब तरीके से चिपके रहते हैं। ये बात देखकर जो मैथ्यू है बहुत ज़्यादा परेशान होता है और एक दिन मैथ्यू थियो को बाहर ले जाता है और बाहर ले जाके पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसे कैसे रह लेते हो एक साथ, तुम्हें अजीब नहीं लगता? इस बात पर थियो जो है वो उसे बिठाता है और समझाता है कि जो मेरी बहन थी और मैं था, हम दोनों का पार्ट जुड़ा हुआ था और हम दोनों एक साथ जुड़े हुए पैदा हुए थे, यानी कि हम लोग ट्विन भाई बहन हैं और हम लोग एक दूसरे को एक दूसरे में ही पसंद करते हैं, यानी कि हमने कभी एक दूसरे के अलावा कभी तीसरे को देखा ही नहीं, इसीलिए हमारा रिलेशनशिप ऐसा है। इसके बाद में एक दिन ये लोग यही वाला गेम खेल रहे होते हैं और जब ये गेम खेलते हैं तो थियो बोलता है मैथ्यू को कि तुम अभी के अभी इजाबेला के साथ इंटीमेट हो गए। इस बात पर मैथ्यू डर जाता है और मैथ्यू वहाँ से भागने लग जाता है। इस बात पर थियो उसे पकड़ के लाता है। इसके बाद मैथ्यू इजाबेला के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद में ये तीनों लोग वहाँ पे सो जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके जो नेक्स्ट सीन होता है उसमें हम देखते हैं कि जो इजाबेला है वो मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में होती है और ये बात देख के कहीं ना कहीं थियो थोड़ा सा जलन कर रहा होता है। और थियो जब एक दिन कॉलेज आता है तो थियो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है और वो सोचता है कि मैं इस लड़की के साथ इस लड़की को अपने घर लाऊंगा और इसके साथ इंटीमेट होऊंगा और मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। ये सब चीज़ें चली रही होती है। उसी के बीच में हम देखते हैं कि कई बार मैथ्यू और थियो के बीच में कुछ कुछ आर्गूमेंट होते हैं और ये बस इसी वजह से होता है क्योंकि इन दोनों की जो बात है वो बस मिलते नहीं है, बट स्टिल ये लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम देखते हैं कि एक दिन ये दोनों लोग सो रहे होते हैं, यानी कि ये तीनों लोग बेड पे सो रहे होते हैं। इस बात पर मैथ्यू बोलता है कि थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे अपना परिवार समझा और तुम दोनों ने अपने पास में जगह दी। इस बात पर जो थियो होता है वो बोलता है कि हमने तुम्हें बस दोस्त समझा है और हम दोनों जो भाई बहन हैं इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। ये बस सुनकर मैथ्यू को थोड़ा अजीब लगता है, बट मैथ्यू स्टिल इग्नोर कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि ये जो दोनों भाई बहन होते हैं इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। ये लोग महंगा महंगा वाइन पीते हैं, महंगे महंगे ड्रेसेस खरीदते हैं। इस वजह से इनके जो पापा ने जो इनके पैसे दिए थे वो सारे के सारे पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। इस वजह से मैथ्यू, इजाबेला और थियो कुछ कुछ काम करते हैं जिनसे इनका डेली का गुजारा चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैथ्यू होता है वो नहा रहा होता है, वहीं पे थियो आता है और थियो उससे कुछ बहसबाजी करने लग जाता है और ये दोनों का आपस में टॉपिक में मैच नहीं हो रहा होता है। तभी इजाबेला आती है बीच में और वो इन दोनों की बातों को काट के बोलती है कि मैथ्यू, तुम हमें प्रूव करो कि तुम हमसे प्यार करते हो। इस बात पर वो बोलता है कि ठीक है, मैं कैसे प्रूव करूँ। इस बात पर जो इजाबेला होती है वो रेजर लेकर आती है और बोलती है कि जो तुम्हारा सेक्सुअल पार्ट है उसके सामने जो हेयर है उसको काटना है। इस बात पर मैथ्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मैथ्यू बोलता है कि तुम दोनों बच्चे हो, तुम दोनों को कुछ नहीं पता। साथ में वो इजाबेला को बोलता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें जो थियो बोलता है वही बात तुम मानती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता दुनियादारी का। इस बात पर ये लोग आपस में साइलेंट होते हैं। उसके बाद जो मैथ्यू होता है वो इजाबेला को डेट पे ले जाता है। इधर जो थियो होता है जो लड़की से मिला था कॉलेज में उसको ले आता है घर पे। उसके बाद में जब वो डेट पे से आती है तो देखती है कि उसका भाई अंदर उस लड़की को ले गया और इंटीमेट कर रहा होता है। तभी उसकी जो आवाज़ आती है। इस बात पर जो इजाबेला देखती है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और उसको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होता है कि मेरा भाई इस तरीके से इंटीमेट हो रहा है किसी और के साथ। और यहाँ पे ये चीज़ें हम देखते हैं। बाद में इजाबेला अपने ही घर में वाइन पीती है। उसके बाद वो एक टेंट बनाती है जैसे वो बचपन में बनाती थी, जिसमें कि थियो और इजाबेला दोनों सोते थे। इसके बाद वो टेंट बनाती है और उसी में थियो, इजाबेला और मैथ्यू तीनों लोग सोते हैं। इजाबेला जो है वो बीच में सोती है और मैथ्यू और थियो उनके अगल बगल सोते हैं। और जब ये लोग बहुत ज़्यादा पी के सो रहे होते हैं तभी अगले दिन मॉर्निंग में ये लोग देखते हैं कि इनके जो मम्मी पापा हैं वो आए हुए हैं और ये देखते हैं कि ये तीनों यहाँ सो रहे हैं। उसके मम्मी पापा डिस्टर्ब नहीं करते और सिर्फ वहाँ पे जो उनका मंथली पे का चेक होता है वो चेक को साइन करते हैं और साइन करके छोड़ के चले जाते हैं। अगले दिन जब इजाबेला उठती है तो देखती है कि वहाँ पे चेक रखा है, यानी कि उसको पता लग जाता है कि इसके मम्मी पापा यहाँ पे आए थे और इस तरीके से उसको देखा है। इसके बाद इजाबेला डिसाइड करती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी। बाद में इजाबेला डिसाइड करती है कि वो किस तरीके से सुसाइड करेगी। वो जाती है और गैस का पाइप खोलने लग जाती है। जब वो गैस का पाइप खोलती है तभी रोड पे आंदोलन चल रहा होता है और एक शीशा
पे उड़ के आता है एक पत्थर, और पत्थर आगे लग जाता है। उसके बाद में ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे उसी आंदोलन में शामिल होंगे। ये तीनों लोग उस आंदोलन में जाते हैं और उनके साथ ही प्रदर्शनकारियों के साथ चले जाते हैं। यहाँ पे मैथ्यू भी होता है उनके साथ शामिल, बट मैथ्यू और जब पुलिस वाले आते हैं तो सब लोग पीछे की तरफ हो जाते हैं, बट ये जो दोनों भाई बहन थे ये दोनों आगे चले जाते हैं। मैथ्यू ना काफ़ी रोकता भी है कि तुम लोग आगे मत जाओ, अगर तुम लोग आगे जाओगे तो पुलिस वाले तुमको मार देंगे, फिर भी ये दोनों भाई बहन नहीं रुकते, और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको मूवी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एक्चुअल में मूवी में क्या हुआ है, यानी ये मैं मूवी के आपको एंडिंग पार्ट बताता हूँ कि एक्चुअली मूवी हमें क्या बताने की कोशिश करती है। मूवी में हम देखते हैं कि ये जो दोनों भाई बहन थे, ये दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि जब से ये पैदा हुए थे, पैदा होने के समय में इनका जो पार्ट था आपस में जुड़ा हुआ था। इस वजह से जो भी काम करते थे दोनों साथ साथ ही करते थे। साथ ही जब इनकी सर्जरी हुई तब ये अलग तो हुए, बट एक्चुअली में मोशंस और इमोशन के साथ ये लोग आपस में एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड थे। इसीलिए जब ये लोग साथ में सोते थे तो लोग एक दूसरे के साथ सोते थे, बट ये लोग कभी भी फिजिकल नहीं होते थे। यानी इन दोनों का जो प्यार था वो प्रॉपरली प्योर प्यार था। इन दोनों के प्यार में कभी भी ऐसा कुछ सेक्सुअली नहीं था, बट ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जब मैथ्यू इससे पूछता है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता लगा तुम लोग इस तरीके से रहते हो तो तुम क्या करोगी, तो इज़ाबेला बार बार बोलती है कि मैं सुसाइड करूंगी। और जब एक्चुअल में मूवी के एंड पार्ट में भी होता भी यही है कि ये सुसाइड करने जाती है, बट ये उस आंदोलन में चली जाती है। और गाइस, ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी मैथ्यू ने खुद से लिखा हुआ था, उन्हीं के लिखे हुए बयानी स्टोरी है। यानी कि इस स्टोरी में कुछ पार्ट हो सकता है सही हो, कुछ पार्ट हो सकता है गलत हो, कुछ पार्ट हो सकता है फिक्शंस हो जो कि मैथ्यू के ही दिमाग की उपज हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही हिट अपना बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा।